क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भिखारी को आप रोज़ मंदिर की सीढ़ियों पर देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, कहीं वो खुद भगवान का रूप तो नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है और सुबह थाली आधी खाली मिलती है, तो क्या सच में कोई चोरी करता है या फिर कोई लीला चल रही होती है? ये कहानी है एक पुराने शहर के एक प्राचीन मंदिर की और एक ऐसे अदृश्य भिखारी की जिसे सब देखते थे पर कोई सच में देख नहीं पाता था। शहर के बीचों बीच एक पुराना सा मंदिर था, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। मंदिर छोटा था लेकिन उसकी शांति और पवित्रता अलग ही थी। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा, घंटी की कोमल ध्वनि और दिया की लौ की कंपन। हर सुबह 4 बजे जब अंधेरा भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता था, तब एक व्यक्ति सबसे पहले मंदिर के द्वार पर आता था, पंडित श्यामलाल। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। सफ़ेद धोती, कंधे पर अंगवस्त्र और आंखों में गहरी श्रद्धा। उनका जीवन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए था, सेवा। वो रोज़ अपने हाथों से भोग बनाते, मक्खन को चांदी के बर्तन में सजाते, मिश्री को छोटे प्यालों में रखते और गरम गरम खीर की सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती। फिर वो धीरे से मूर्ति के पास जाते और मुस्कुराकर कहते, उठो कन्हैया, आज फिर एक नया दिन है। उनकी भक्ति में शब्द कम थे, भाव ज़्यादा। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर रोज़ एक और चेहरा बैठा होता था, एक 8-9 साल का छोटा सा लड़का। पतले कपड़े, नंगे पैर और आंखों में अजीब सी शांति। लोग उसे भिखारी कहते थे। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था, कोई उसका हाल नहीं पूछता था। वो बस चुपचाप बैठकर मंदिर के अंदर झांकता रहता था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। एक दिन सुबह जब पंडित श्यामलाल ने भोग की थाली सजाई, मक्खन, मिश्री और गरम खीर, तो उन्होंने बहुत प्यार से उसे मूर्ति के सामने रख दिया। आरती हुई, घंटी बजी, भजन गाया गया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब कुछ देर बाद वो थाली वापस लेने आए तो उनका दिल ज़ोर से धड़क उठा। थाली आधी खाली थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, मंदिर का द्वार बंद था, कोई अंदर आया ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने धीरे से कहा। शुरू में उन्होंने सोचा शायद कम रखा होगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, फिर तीसरे दिन। अब शहर में चर्चा होने लगी, मंदिर में कोई चोरी कर रहा है, भोग कोई खा जाता है, ये अशुभ संकेत है। और फिर सबसे पहले शक किसके ऊपर गया? उसी छोटे लड़के पर, क्योंकि वो रोज़ यहीं होता है, गरीब है, भूखा होगा, इसी ने खाया होगा। लड़का चुप था, उसने सफाई नहीं दी, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखता रहा। पंडित श्यामलाल के दिल में भी हल्का सा संदेह आया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन उनका विश्वास हिलने लगा। भगवान, ये क्या हो रहा है? एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया, आज हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। सुबह भोग चढ़ाया गया, मंदिर के एक कोने में लोग चुपकर बैठ गए। कुछ देर बाद अंदर से हल्की सी खनक की आवाज़ आई। सब भागकर अंदर गए। थाली फिर आधी खाली थी और दरवाजे के पास वो छोटा लड़का खड़ा था। बस इतना ही काफ़ी था। लोगों ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया। चोर भगवान का भोग चुराता है, शर्म नहीं आती? लड़का गिर पड़ा, आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस उनसे मिलने आता हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ शोर में दब गई। उसे धक्के देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन पहली बार वो सीढ़ियों पर नहीं बैठा और पहली बार पंडित श्यामलाल को शांति नहीं मिली। उस रात पंडित श्यामलाल सो नहीं पाए। आधी रात को जब उनकी आंख लगी तो उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। मंदिर के गर्भगृह में प्रकाश फैल गया, मूर्ति से एक कोमल रोशनी निकली और उनके सामने खड़े थे श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द। श्यामलाल, पंडित का शरीर कांप गया। प्रभु, कृष्ण ने कहा, तुमने आज मेरे दोस्त को क्यों भगा दिया? जो रोज सीढ़ियों पर बैठना था वही तो मेरा रूप था। मैं उसके रूप में आता था, तुम्हारे भोग का स्वाद लेने नहीं, तुम्हारी दया देखने। भोग तो मैं हर जगह पा सकता हूँ, पर तुम्हारा प्रेम और करुणा देखने के लिए ही मैं आता था। पंडित रो पड़े। प्रभु, माफ़ कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति सिर्फ फूल और खीर से नहीं होती। भक्ति तब पूरी होती है जब तुम हर जीव में मुझे देख पाओ। और फिर रोशनी धीरे धीरे विलीन हो गई। सुबह होते ही पंडित श्यामलाल सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन लड़का वहाँ नहीं था। उन्होंने पूरे शहर में उसे ढूंढा, नदी के किनारे, बाजार में, गलियों में, लेकिन वो कभी नहीं मिला।
उस दिन से पंडित जी ने एक नया नियम बना दिया। रोज भोग का एक हिस्सा बाहर रखा जाएगा। कोई भी भोगा आए उसे खिलाया जाएगा और किसी को भी भिखारी नहीं कहा जाएगा। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर अब कोई भूखा नहीं सोता था। भगवान को भोग की भूख नहीं होती, उन्हें भूख होती है प्रेम की। सनातन धर्म का एक गहरा सिद्धांत है, दरिद्र नारायण, गरीब में भी नारायण का वास होता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। भगवान की लीला हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी वो परीक्षा लेते हैं, ना पैसे की ना विद्या की, पर इंसानियत की। जैसे जगन्नाथ टेम्पल में महाप्रसाद सबको समान रूप से दिया जाता है, चाहे राजा हो या गरीब, क्योंकि वहाँ माना जाता है भगवान का प्रसाद सबका अधिकार है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर है कि कहीं हम फिर से किसी अदृश्य भिखारी को नज़रअंदाज ना कर दें। आज अगर आप किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर किसी बच्चे को देखते हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए। हो सकता है वो बस एक भूखा बच्चा हो, और हो सकता है वो आपकी भक्ति की परीक्षा हो। भगवान हमेशा सिंहासन पर नहीं मिलते, कभी कभी वो फटे कपड़ों में मिलते हैं, कभी रोटी मांगते हुए, कभी सिर्फ एक नजरे करम मांगते हुए। और शायद अगली बार जब भोग की थाली आधी खाली मिले तो उसे चोरी मत समझना, हो सकता है भगवान खुद आए हों।